हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होगी। मैं मनोज वर्मा आपके सामने आज की कहानी जो लेकर आया हूँ, ये बिलासपुर की छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक कहानी है। और ये कहानी आधारित है एक शंका पर, जो कि शादी भी होती है, लव भी होता है और उस लव मैरिज भी होती है। और बाद में एक शंका ऐसी आती है जो कि दोनों परिवार को, दोनों ज़िंदगियों को आज तबाह कर दी है। तो आप हमारी ऐसे ही कहानी को सुनते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, ताकि हमारा जो हौसला है ऐसे ही बुलंद होता रहे, बढ़ता रहे। तो आज की जो कहानी लेकर आए हैं वो शंका पर। शंका एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी आदमी के ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से कभी ना कभी आ ही जाती है। अगर ये शंका वो आ जाती है तो वो चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो या फिर लव में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अगर इनके बीच में आ जाता है तो वो ज़िंदगियां लगभग तबाह हो जाती हैं। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, हर समय उसको शंका सताए रहता है। तो आज जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले मुकेश साहू की है, जो कि वहीं पर एक ग्राम सभा है लाखासार, वहीं के रहने वाले मुकेश साहू हैं, जिनको कि जब ये 21-22 साल की उम्र में होते हैं तो इनको प्यार होता है। प्यार एक ऐसी लड़की से होता है जिसका नाम श्वेता है, और बहुत ही सुंदर सुशील ये लड़की जिससे इसका अफेयर होता है। उसके बाद फ़ोन पर बातें होती हैं, कम से कम 1.5 से 2 साल तक दोनों की फ़ोन पर बातें होती हैं। और धीरे धीरे जब परिवारजन को ये पता चलता है, मुकेश के भी और श्वेता के भी, तो दोनों तरफ से पाबंदियां लगाई जाती हैं। हालांकि मुकेश ने अपने घर वालों से काफ़ी लड़ा झगड़ा, और जिसके कारण कि हम श्वेता के साथ ही रहेंगे और श्वेता से ही शादी करेंगे। श्वेता ने अपने घर पर भी सीधा सीधा बोल दिया कि हम अगर जिएंगे तो हम मुकेश के साथ ही जिएंगे, वरना मर जाएंगे। ऐसे में इन दोनों की जो प्रेम कहानी वो काफ़ी दिलचस्प रही, काफ़ी आगे गई, और आखिरकार दोनों के घर वालों की रजामंदी से लव मैरिज शादी हो जाती है। और शादी के बाद की जो कहानी आती है वो थोड़ा डरावनी कहानी होती है। शादी के बाद इन दोनों का बहुत ही अच्छा खुशहाल परिवार चल रहा था, और इनके एक बच्चा भी होता है। और बच्चे के बाद ये बाहर जाता है कमाने, हमेशा जाता रहता है मुकेश। और इस बार उसको शंका, किसी ने बताया कि आपकी बीवी का अफेयर है गांव के ही किसी लड़के से, ऐसा इसको अब शंका होता है। और ये जो है निगरानी रखने लगता है। हालांकि बीवी से बहुत कहासुनी होती है और अब तकरार हमेशा हर रात 24 घंटे में या फिर 72 घंटे में कभी न कभी उसी बात को लेकर वो शंका जो थी, या फिर था भी ऐसा या नहीं था ये नहीं पता, लेकिन शंका जो थी इसके कारण हमेशा बहस होती थी, हमेशा झगड़ा लड़ाई दोनों के बीच में शुरू हो जाते थे। इसको देखते हुए मुकेश ने कहा अब गांव में हम आपको नहीं रखेंगे, और वो अपने साथ बिलासपुर लेकर चला आता है, एक किराए के मकान में रहने लगता है, ताकि अब किसी भी प्रकार से शंका न रहे और किसी प्रकार से इसका जो अवैध संबंध है ऐसा न रहे। और इस बिलासपुर में लेके आता है, फिर अपनी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया से गुजारने लगता है। 7-8 महीने हो बीत जाते हैं, अपना कमाता है, परिवार भी बहुत बढ़िया से चलने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन अचानक होली की रात में, अभी जो होली आपस में गई है, इस रात में उन दोनों की काफ़ी झगड़ा होता है। तो जो बगल वाले रहते हैं वो सुनते हैं, तो वो देखते हैं कि हमेशा इन लोगों का कहा जो है होता रहता है, हमेशा झगड़ा होता रहता है। ऐसे में आज भी झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात नहीं मानी और जो है अपने अपने कमरे में सब सो गए। लेकिन रात में गुस्सा आता है मुकेश को इतना गुस्सा आता है कि वो कुल्हाड़ी से श्वेता को मार देता है। मारने के बाद वो कमरे में ताला लगा के चला जाता है और ट्रेन पकड़कर कहीं और भाग जाता है। सुबह जब पड़ोसी जागते हैं, देखते हैं कि इनका कमरा बंद है, तो उनको लगता है कि रात में ये दोनों कहीं चले गए हैं। लेकिन जब दोपहर होता है तब देखते हैं कि उनके दरवाजे के आगे ही चाबी पड़ी हुई है। उस चाबी को लेकर पड़ोसियों ने जब दरवाज़ा खोला तो वो देखते हैं एक लाश पड़ी हुई है। वो सन्न रह जाते हैं, वो पूरा खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, देखती है कि ये तो श्वेता है। श्वेता की लाश यानी उसकी मुकेश की पत्नी है जो इसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। ऐसे में अब तुरंत ही मुकेश की खोजबीन जारी रखी जाती है
और पता किया जाता है, फ़ोन नंबर लिया जाता है, मोबाइल पर ट्रैक करने की कोशिश किया जाता है। कुछ थोड़ी देर उसका फ़ोन बंद था, उसके बाद एक बार उसका फ़ोन ओपन होता है, उसका लोकेशन लिया जाता है, तो लोकेशन में निकलता है कि मुकेश जो कि नागपुर पहुंच चुका है और वहां से अब जो है किसी और ट्रेन पर बैठकर वापस फिर से आ रहा है छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए। उसके बाद पुलिस ने वहां पर जाती है और ट्रेन के उस बोगी में जो भी रेल कर्मी होते हैं उनसे संपर्क करती है। उसके बाद उसे चलते सफ़र पर पकड़ा जाता है और उसके बाद पूरी कहानी पूछी जाती है मुकेश से कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो उसने बताया कि हमने जिसको माना, प्यार किया और बहुत समझाया, जिसको बहुत मानता था, उसके लिए हमने अपने परिवार से बहुत झगड़े लड़ाई किए और बहुत सारी बहस के बाद हमने उससे शादी की थी। आज उसके हमारे ही ग्राम सभा हमारे ही गांव के रहने वाले एक लड़के से उसके आज नाजायज़ संबंध है। ऐसा कहते हुए वो रो पड़ता है और कहता है जिसके कारण हमने इसको मार दिया। हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, इसीलिए हमने जो है वहाँ से अपने गाँव से निकाल कर बिलासपुर लेकर चले आए। इसलिए लेकर चले आए कि अब जो पहले का इसका था ताकि अब ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ये लव मैरिज थी और बढ़िया से बीत जाए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी वो अभी तक सुधरी नहीं थी, जिसके कारण हम दोनों का हमेशा झगड़ा लड़ाई होता रहता था। और इस झगड़े लड़ाई की उस दिन होली की रात इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, मुझे इतना क्रोध आ गया था कि जिसके कारण हमने जो है अपनी पत्नी का कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। तो ये जो है मुकेश का कबूलनामा था और इस लव और फिर लव मैरिज और शादी का बहुत ही दुखद अंत रहा। ये एक शंका जो थी, वो शंका इन दोनों लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, जिसमें श्वेता अब दुनिया में न रही और मुकेश पुलिस के रडार में और जेल में अभी अभी है। तो आज की कहानी सुनाने का ये मतलब है, शंका न करें और कभी भी किसी भी पार्टनर के साथ कोई भी धोखा न करें। मिलते हैं अगली कहानी में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।